हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही एनटीपीसी ग्रेजुएट की आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 4 से 5 दिनों के अंदर आंसर की आ गई। इस बार डिले क्यों हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एएलपी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। क्यों इतनी देरी हो रही है, जबकि एग्ज़ाम कैलेंडर के होते चीज़ें तेज़ी से होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। टेक्स्ट बुक की तरफ से महाबचत सेल अभी चल रहा है और आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑफर आया है जो शायद दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 263 रुपये में आपको मिल रहा है। आज रात के बाद जो है प्राइस इसके 3 गुना हो जाएंगे। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मात्र 351 रुपये में आपको मिल जाएगा। बेस्ट टाइम है इसको लेने के लिए अगर आप एसएससी बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। साथ ही EG10 कोड का यूज़ करके आप लोग 12% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर पास प्रो मैक्स और पास प्रो के बेनिफिट आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको स्टडी नोट, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 22 लाख से ज़्यादा यूज़र यहाँ पर एक्टिव हैं, तो एक्चुअल एनालिसिस भी आपको मिल जाता है। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, यहाँ पर 800 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए आपको मिल जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके परचेज कर लीजिए और EG10 कोड का यूज़ करना ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि एनटीपीसी 12th का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा। देखो, कल वाले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि एग्ज़ाम अगर आपका जुलाई में होना होता तो अभी तक कोई अपडेट आ जाता। हालांकि अभी पूरा जुलाई बचा हुआ है। तो देखो, अगर आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जुलाई में हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तब तो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी 2025 में ही होना संभव है। लेकिन इन केस अगर जुलाई में आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि एनटीपीसी 12th का एग्ज़ाम नहीं होता है तो यकीन मानिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो आपका चला जाएगा 2026 में। और ये वाला जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, ये आपका नवंबर के बाद ही होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी पूरा जुलाई बचा हुआ है और 63 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है एनटीपीसी ग्रेजुएट में, यानी कि कम से कम 20 दिनों का समय लगेगा इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में। अब अगर 20 दिन एग्ज़ाम चलना है तो कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले अपडेट भी आना चाहिए था। यानी कि अगर जुलाई के 1-2 तारीख में, यानी कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन में अगर अपडेट आ जाता है तो फिर तो उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। अदरवाइज़ कोई खास उम्मीद इसकी नहीं लग रही है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अगर ये एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होता है फिर ये एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का नवंबर में होगा, क्योंकि पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीनों महीने जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बुकड है। टीसीएससी इन सभी का एग्ज़ाम करा रहा है और टीसीएससी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराएगा, और 63 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम इनके बीच में होना संभव नहीं लग रहा है। इस हिसाब से देखा जाए, अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में जाएगा। बट अगर आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम नवंबर में होता है फिर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2025 में भी संभव नहीं लग रहा है। इसका कारण समझ लीजिए, अगर मान लो कि नवंबर में आपका एनटीपीसी ही होता है और ग्रुप डी में आपको पता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, कम से कम मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 1 महीने का समय पूरा चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दिसंबर बचा हुआ है, लेकिन आप लोग देखोगे रेलवे इतना सुस्त चल रहा है, एग्जाम कैलेंडर बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर में अगर इन्होंने ग्रुप डी ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये एग्ज़ाम आपका 2026 में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा एग्जाम कैलेंडर है पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 की भर्ती का पेपर अगर आप 2026 में ले रहे हैं, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी और कब जाके बाकी का प्रोसेस होगा। तो ये एक तो पहली अपडेट हो गया। दूसरा, आप लोग देखो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट की अभी तक आंसर की नहीं आई। आई थिंक 24 जून को लास्ट पेपर था, ठीक है ना। 3 से 4 दिनों के अंदर बाकी सभी एग्जाम्स में आंसर की दे दी गई थी, बट एनटीपीसी ग्रेजुएट की अभी तक आंसर की नहीं आई है। यहाँ पर भी डिले चल रहा है। अगर इसकी आंसर की नहीं आई तो इसका रिजल्ट भी डिले होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आप लोग देख सकते हैं एएलपी का रिजल्ट। एएलपी का रिजल्ट अगर हम कंपेयर करें 2018 से, 2018 में 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था और अभी अगर मैं बात करूं तो 45 दिन से ऊपर हो चुका है। यानी कि एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जब आप लोग नॉर्मल तरीके से 45 दिन में रिजल्ट दे रहे हो और एग्ज़ाम कैलेंडर को फॉलो करते हुए अगर 50 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसके अलावा 15 जुलाई से आपको मालूम है कि आपका क्या है, CBAT यानी कि साइको टेस्ट है।
उस हिसाब से 5 जुलाई को आपका सेट इंटीमेशन आएगा 10 दिन पहले। अब देखो 5 जुलाई को सेट इंटीमेशन आ रहा है और अभी तक रिजल्ट का ही अता पता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। डेली स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही है। हालांकि रिजल्ट आना है आपका 5 से पहले ही, बट ये बहुत ही गलत है। मान लो कि 5 तारीख को सेट इंटीमेशन आता है और 4 तारीख को मान लिया आपका रिजल्ट आता है, तो स्टूडेंट को बहुत कम समय मिल रहा है यहाँ पर साइको की तैयारी करने के लिए। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, रेलवे को इसमें ज़रूर कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। बाकी मैं फिर से एक बार पूरी वीडियो का कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। जुलाई में अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का पेपर हो जाता है, तब आपका ग्रुप डी नवंबर दिसंबर में हो सकता है। अगर जुलाई में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट नहीं होता है तो वो नवंबर में होगा। उस हिसाब से ग्रुप डी या तो दिसंबर लास्ट में या फिर 2026 में जाएगा। बाकी आंसर की अगर मैं बात करूँ एनटीपीसी की, तो आने वाले 102 दिन में आपके आंसर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 दिन हो चुके हैं और एएलपी के रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है, बहुत ही डिले चल रहा है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं।